बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वोवन फैब्रिक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ये स्क्रीन पे आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं। नॉर्मली जो आप रुई देखते हैं वो बेसिकली कॉटन के फाइबर्स हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन फाइबर्स को प्रोसेसेस या मशीन्स के थ्रू सबसे पहले यार्न यानी कि धागे में कन्वर्ट किया। तो वूवन फैब्रिक्स में मिनिमम 2 यार्न्स को यूज करते हैं और वार्प और वेफ्ट यार्न की इंटरलेसमेंट करवाई जाती है। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि वार्प और वेफ्ट यार्न की इंटरलेसमेंट करवाई जा रही है। और इस तरीके से बनने वाले फैब्रिक्स को वोवन फैब्रिक कहते हैं। तो भी हम ड्रेसेस पहनते हैं, मेंस के ड्रेसेस, वुमेन्स, फीमेल्स के या किड्स के, वो सारे क्या है कि वीविंग के थ्रू जनरेट किए जाते हैं और ये सारे वोवन फैब्रिक्स हैं। नेक्स्ट वन इज निटेड फैब्रिक्स। एक निट फैब्रिक को प्रोड्यूस करवाने के लिए बेसिकली मिनिमम एक यार्न को यूज किया जाता है और इस यार्न की इंटरलूपिंग करवाई जाती है। अब आप स्क्रीन पे देखें तो इंटरलूपिंग के थ्रू बनने वाले फैब्रिक्स को निट फैब्रिक कहते हैं। या वूवन फैब्रिक्स में इंटरलेसमेंट करवाई जाती है यार्न्स की और निटेड फैब्रिक्स में इंटरलूपिंग करवाई जाती है। नॉर्मली स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं वो सारे निटेड फैब्रिक्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक लैटिन वर्ड था टेक्सटाइल, TEXTILIS। तो टेक्सटाइल का वर्ड बेसिकली इससे ओरिजिनेटेड है जिसका मतलब था वूवन फैब्रिक। तो टेक्सटाइल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द इंटरलेसमेंट ऑफ फाइबर्स और यार्न्स। हर वो प्रोडक्ट जिसमें फाइबर को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं टेक्सटाइल है। अगर बहुत साल पहले की बात करें तो टेक्सटाइल की फील्ड एक लिमिटेड फील्ड थी जिसमें सिर्फ नॉर्मली जो हम ड्रेसेस वेयर करते हैं इन्हीं को कंसिडर किया जाता था। बट अब टेक्सटाइल एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें हर वो प्रोडक्ट जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाया जाता है वो फाइबर से बनी है या फिलामेंट से, वूवन है, निटेड है या ब्रेडेड है, तो वो टेक्सटाइल है। अब क्वेश्चन ये है कि टेक्सटाइल को बनाया कैसे जाता है। बेसिकली व्हाट इज टेक्सटाइल। तो एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में जो कि वियरेबल हो बनाने के लिए मेजर 4 प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। ये 4 प्रोसेस की टेक्सटाइल की मेजर ब्रांचेस या फील्ड्स हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन की जाती है। तो ये प्रोसेस कौन से हैं? स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इनको देखने से पहले आप ये देखें कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 2 तरह की हो सकती हैं, कन्वेंशनल टेक्सटाइल या टेक्निकल टेक्सटाइल। कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स वो हैं जिनका बेसिक पर्पस उनकी एस्थेटिक है। जितने भी हम ड्रेसेस पहनते हैं जब हम इनको बाय करने जाते हैं तो हम इनकी फील, इनकी एस्थेटिक के कपड़ा देखने में कैसा नजर आ रहा है हम इस पे फोकस करते हैं। इसमें अगर एक कपड़ा है और उसका मटेरियल 100% करेक्ट है या गुड है लेकिन अगर वो देखने में अच्छा नहीं है तो हम कभी भी इसको बाय नहीं करते। तो कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स का बेसिक पर्पस इनको प्रोड्यूस करवाने की जो मेन रीजन है वो इनकी एस्थेटिक अपील है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल का बेसिक पर्पस उनका फंक्शन या उनकी परफॉर्मेंस है। इनकी एंड यूज को देखते हैं कि किस फंक्शन के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, हम तब इनको जनरेट करवाते हैं। जो मोस्टली प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स हैं। और अब टेक्निकल टेक्सटाइल भी एक ब्रॉड फील्ड है और इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है। इनके पाकिस्तान में भी अब इसमें काम किया जा रहा है। इधर कुछ कन्वेंशनल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स दिखाए गए हैं। आप कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स में देख लें कि सबसे पहले अपैरल्स हैं, हमारे कैजुअल फॉर्मल ड्रेसेस। और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जितने भी हमारे ऐसे फील्ड्स जिधर हमें कोई फंक्शन में बेसिक पर्पस रिक्वायर्ड है, जैसा कि आर्मी यूनिफॉर्म्स, स्पोर्ट्स फैब्रिक, गाड़ियों के सीट्स कवर्स। आजकल जो हम मास्क यूज कर रहे हैं ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। टी बैग्स, ये सारे क्या है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल में आते हैं। तो जो डेफिनेशन में हमने मेजर प्रोसेस देखे थे
वो मोस्टली कन्वेंशनल टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए उनका यूज किया जाता है। आगे ये फ्लो चार्ट दिया गया है, आप देख लें कि सबसे पहले टेक्सटाइल्स है हमारा रॉ मटेरियल जो कि फाइबर है, इसकी स्पिनिंग की जाती है। इसके बाद है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ये एंड यूज पे डिपेंड करता है कि हम अपने फैब्रिक को वीव करवाएंगे या उसकी निटिंग करवाएंगे। तो उसको देख के एक फैब्रिक को जनरेट किया जाता है और इसकी फिर प्रोसेसिंग करवाई जाती है। प्रोसेसिंग के बाद फाइनली इसको गारमेंट डिपार्टमेंट में लाया जाता है। आप अगेन देख लें कि एक टेक्सटाइल फाइबर है जिसको हमने स्पिनिंग व्हील को एज अ इनपुट फीड किया है और इसकी प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग किसमें की गई है, यान में। तो हमारे पास स्पिनिंग व्हील की आउटपुट क्या है, यान। इस यान को हम एज अ इनपुट फीड करवाते हैं फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट में या तो हम उस यान को वीव करवाएंगे या उसकी निटिंग करवाई जाएगी। और इसके बाद जो फैब्रिक जनरेट किया जाता है वो है ग्रे फैब्रिक। ग्रे फैब्रिक को ग्रिच फैब्रिक भी कहते हैं। ये वो फैब्रिक है कि इसके ऊपर में भी यान के थ्रू, मतलब कि स्पिनिंग मिल में या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी, जब उसके ऊपर से उसको प्रोसेस से गुजारा गया है तो उसके ऊपर ऑयल्स, मशीन के ऑयल्स वगैरह या स्टेनिंग्स, वो सारा कुछ इसके ऊपर अभी लगा हुआ है और इसको प्रोसेसिंग की जरूरत है, जिसके लिए हम इसको एज इस ग्रे फैब्रिक को प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहाँ पे इसकी ड्राई प्रोसेसिंग और वेट प्रोसेसिंग करवाई जाती है। और फाइनली एक फिनिश्ड फैब्रिक है। इस प्रोसेसिंग में हमने अगर के अपने फैब्रिक को डाई करवाना है तो डाई करवा लें, प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा लें, ये सब कुछ हम प्रोसेसिंग में करते हैं। और एक जो फैब्रिक हमारे पास अब प्रोसेसिंग के बाद आया वो कौन सा, फिनिश्ड फैब्रिक है। उस फिनिश्ड फैब्रिक को हम गारमेंट डिपार्टमेंट में भेजते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि फाइबर, उस जो हमारे पास एक फैब्रिक बन गया फिनिश्ड फैब्रिक, उसकी स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग की, उसकी कटिंग करवाई और उसको स्टिचिंग के बाद एक प्रॉपर गारमेंट में कन्वर्ट करवाने के बाद पैक किया जाता है। और अब ये पैक्ड जो गारमेंट है हमारा, अब ये मार्केट में या ब्रांड वगैरह को जाने के लिए तैयार है। तो इसको फाइनली हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक सीड है कॉटन का, उसको ग्रो करवाया है और हमने अपने फाइबर को, नेचुरली फाइबर को हमने प्रोड्यूस करवाने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट किया, यान में। किसमें, कॉटन का यान बनाने के बाद हमारे पास आगे रॉ फैब्रिक है, जो मैंने पीछे हमने देखा कि ग्रे फैब्रिक है। इस ग्रे फैब्रिक को प्रोसेसिंग के थ्रू हमने डाई करवाया है और फिनिशिंग अप्लाई करवाने के बाद ये अब हमारे पास एक रेडी गारमेंट है। ये अब आपने देखा कि कैसे हमने एक फाइबर्स के थ्रू अपना एक कंप्लीट गारमेंट को जनरेट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। और अगर आपको पीपीटी की फाइल चाहिए तो अपनी ईमेल आप मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।